वो तो ये कहता है, वो तो ये चाहता है कि भाई ये ज्ञान बाद में, पहले क्या, पहले तो हम ये चाहते हैं भरी लोचन बिलो के अवधेशा, भरी लोचन बिलो के अवधेशा। तब सुने हो निर्गुण उपदेशा, तब सुने हो। भक्त तो ये चाहता है कि पहले नजर भर के भगवान को देख लें, उसके बाद हम निर्गुण उपदेश सुनेंगे कि भगवान हर जगह है, हर स्थान में है, तुम्हारे भीतर भी है। अजय से समझो, तुम्हारे कार की अगर हवा निकल जाए, टायर की हवा निकल जाए और तुम किसी से पूछो भैया ये हवा अब कहाँ मिलेगी, और वो हंसे कहे हवा अरे हवा में तो तुम खड़े ही हैं, हवा चल रही है, जहां जिधर देखो उधर हवा है। तो अच्छा बताओ, इस हवा से गाड़ी चल पाएगी? नहीं चलेगी। और आगे बढ़ो और किसी से पूछो कि भैया हवा कहाँ मिलेगी, तो वो कहे कि पहले किसी ने क्या बताया, और वो कहे कि उसने ये कहा कि सब जगह है हवा, हर जगह है। तो वो कहेगा कि अच्छा वो कम ज्ञानी है, वो कम जानते हैं, हम बताते। इस समाज में यही हो रहा है। अच्छा उन्होंने गलत बताया, हम बताते। हवा तो तुम्हारे शरीर के अंदर ही है, और आदमी के अंदर हवा न रहे तो हवा खराब हो जाती है। हवा के द्वारा ही तो जी रहा है आदमी। लेकिन अगर पानी की प्यास लगी है, प्यास लगी और कहे कि भाई पानी कहाँ मिलेगा, और सामने वाला उत्तर दे पानी, पानी तो आपके अंदर ही है, बिना पानी के आपका शरीर ही नहीं चल सकता। अच्छा ऐसे ज्ञान से बताओ तसल्ली मिलेगी? नहीं मिलेगी। राजा से नारद बाबा ने कहा कि गोरखनाथ जी का नाम तुम पहली बार सुना है? अरे गोरखनाथ जी तो हर जगह है। राजा ने कहा महाराज हम नहीं मान सकते, मैंने पहली बार गोरखनाथ जी का नाम सुना है, तो हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। फिर महाराज हमें बताओ, विस्तार से समझाओ ये कौन है, क्योंकि नारद बाबा ने कहा राजन गोरखनाथ जी कोई और नहीं है। कौन है? परिचय तो दो। शिव जी स्वयं गोरक्ष बन प्रगटे, तुमको राह बताते हैं। बड़े ध्यान से समझे, ये गोरखनाथ जी का परिचय है। कौन है? शिव जी स्वयं गोरक्ष बन प्रगटे, तुमको राह बताते हैं। भक्तों के हित प्रकट हुए, शिव गोरक्ष कहलाते हैं। भक्तों के हित प्रकट हुए हैं, शिव गोरक्ष कहलाते हैं। और सुनो,
1400 चेला रहे संग में, लीला जब निराली है। 1400 चेला रहे संग में, लीला जब निराली है। गुरु गोरख के नाम से दुनिया में कोई जगह न खाली है। गुरु गोरख के नाम से दुनिया में कोई जगह न खाली है। तुम दोनों राजा रानी यदि उनकी ज्योति जगाओगे, तुम दोनों राजा रानी यदि उनकी ज्योति जगाओगे। कृपा होई गुरु गोरख की, ललना गोद खिलाओगे। कृपा होई गुरु गोरख की, तो ललना गोद खिलाओगे। शिव जी स्वयं गोरक्ष बन प्रगटे, तुमको राह बताते हैं। भक्तों के हित प्रकट हुए हैं, शिव गोरक्ष कहलाते हैं। और छेड़ना नहीं भैया। तुम दोनों राजा रानी यदि उनकी ज्योत जगाओगे, कृपा होई गुरु गोरख की, तो ललना गोद खिलाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है भक्तों। राजा ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, मुझे विद्वान ब्राह्मणों ने श्राप भी बताया है कि हमें और मेरी महारानी बाछल को श्राप है, संतान 7 जन्म तक नहीं मिल सकती। रानी ने पूर्व जन्म में माली की बेटी होते समय एक कबूतरी के 4 बच्चे मेरी रानी ने मार दिए हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। और हमने भी एक हिरणी का वध किया है, गर्भवती थी, उसने बिलखते हुए श्राप दिया था कि 7 जन्म तक संतान नहीं मिलेगी। क्या ये प्रारब्ध मिट जाएगा? नारद बाबा ने कहा, राजन अरे ये चिंता छोड़ो और केवल कर्म करिए। आप गुरु गोरखनाथ जी का नाम जप करिए, अपने हृदय में वैराग्य जगाइए, तो प्रारब्ध भी मिट जाएगा। चिंता मत करो। भगवान गुरु गोरखनाथ जी का नाम तो पतितों को पावन करने वाला है, और ऐसे वैसे पापियों का उद्धार नहीं, बड़े बड़े पापियों का उद्धार गुरु गोरखनाथ जी ने किया है। और भगवान का नाम, अब राजा को बड़ी गिलानी हो रही है। क्यों? महाराज पहली बार तो गोरखनाथ जी के बारे में आप बताने जा रहे हो, मुझे भरोसा कम हो रहा है। बोले नारद जी ने कहा है ऐसा करो, गोरखनाथ जी के बारे में विद्वत जानना चाहते हो तो आपको गोरखनाथ जी की कथा करानी पड़ेगी। कथा सुनो भाई, कथा सुनने से ही तो विश्वास जागृत होता है। और जब तक जीवन में अपने हृदय में विश्वास नहीं होता तब भक्ति रुकेगी कहाँ? विश्वास पर ही तो भक्ति टिकती है। विश्वास ना हो फिर तो यही होता है कि आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, और बस
जीवन ऐसे ही झगड़े में चला जाता है। नाय भगत गोरख पद भी से कैसे प्रगट भये पृथ्वी पे। कौन है गुरु कौन महतारी, इनकी आप कथा कौसारी। ब्रह्मा विष्णु महेश को जाना, राम कृष्ण इनको भी माना। महाराज मैंने ये सब नाम सुने हैं, लेकिन गोरखनाथ जी के बारे में आप मुझे बताइए कृपा करके। तो राजा ने नारद बाबा के लिए सुंदर आसन लगवाया, बड़ा ऊंचा आसन बनवाया और नारद बाबा विराजमान हो गए। दूर दूर तक राजा ने निमंत्रण भेजे हैं। सेवक दे पठाए पत्र लिखवाए खबर करे आवो, जहां तक मेरो खत जाए सभी जन कथा सुनन को आवो। अच्छा देखो, भगवान की कथा के लिए इतना बड़ा पंडाल और इतना बड़ा प्रचार प्रसार हम क्यों करते हैं? भाई राजा जेवर सिंह को दुख है और राजा जेवर सिंह दुख का निवारण यानी संतान चाहते हैं, तो कथा अकेले भी तो करा सकते थे। खुद सुननी थी तो काय को इधर उधर खबर भेजी। अच्छा, नगला बरी एवं जो भी क्षेत्र के लोग हैं इस कमेटी से जुड़े हैं, आप लोगों ने इतना बड़ा पंडाल एवं प्रचार प्रसार इतना क्यों किया? यही तो धर्म है कि हमारे साथ दूसरों का भला हो जाए। अरे हम तो कथा सुनेंगे ही और लोग भी इस कथा से जुड़ जाएं और सबका भला हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और भक्त भी यही चाहता है। ऐसे भक्त के कई रूप होते हैं कलयुग के अनुसार। बड़े असमंजस की बात होती है। इस कलयुग में कई प्रकार के भक्त मिल जाते हैं। भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, कई लोग हमने ऐसे देखे हैं भाई भगवान का भजन तो करेंगे और कहेंगे भी कि सीताराम 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 कहिए और जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अच्छा, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए तो फिर परेशान काहे को हो तुम? कथा कराने की बात कहो भैया, 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए तब कथा हो पाए।